नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में आदिवासी की जमीन हड़पने वाले मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी टीएस तिर्की अचानक परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेटकर न जाने कहां गायब हो गए और ये शुक्रवार को भोपाल से जबलपुर आ जाते थे। जबलपुर में मदर टेरेसा कॉलोनी में माणोताल क्षेत्र में उनकी आलीशान कोठी है। शुक्रवार की रात को वो वहां आ जाते थे और शनिवार इतवार स्टे करते थे यहीं जबलपुर के मकान में, इसी कोठी में, और फिर सोमवार को पुनः अपनी भोपाल ऑफिस पहुंच जाते थे। और इस बार देखिए आप, शुक्रवार की शाम को टीएस तिर्की बकायदा मदर टेरेसा के इस मकान में अपनी कोठी में आते हैं और शनिवार की सुबह 6 सूटकेस, ब्लैंकेट, रजाई और तमाम साजो सामान अपनी लग्जरी कार में रखकर अपनी पत्नी के साथ न जाने कहां गायब हो जाते हैं। अब आप देखिए, ये अचानक जो घर छोड़कर कहां चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे है एसडीएम कोर्ट का वो नोटिस जो टीएस तिर्की के घर पहुंच चुका है और बाकायदा तामील हो चुका है। एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद टीएस तिर्की को एसडीएम कोर्ट में पेश होना था। उस नोटिस में आदेश थे कि आप हाजिर हो, अपना जवाब पेश करो, अपने दस्तावेज पेश करो। लेकिन उसके पहले ही टीएस तिर्की, जो हमें जानकारी लगी है अपने सूत्रों से, टीएस तिर्की अपनी पत्नी को साथ में लेकर अपनी लग्जरी कार में न जाने कहां एकदम से घर छोड़कर चले गए हैं। बताया जाता है कि जो टीएस तिर्की है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो उनके जानकार सूत्र हैं, उनका यह कहना है कि बहुत संभव है कि टीएस तिर्की अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ चले गए हों। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एसडीएम कोर्ट में जब 24 घंटे बाद सुनवाई होना है, तब टीएस तिर्की ने अपना जबलपुर का यह घर क्यों छोड़ दिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। सूत्रों का यह कहना है और जानकारों का यह कहना है कि संभवतः टीएस तिर्की एसडीएम कोर्ट की पेशी से डर रहे हैं। उन्हें जांच से डर है और उन्हें इस बात से भी डर है कि ये जो आदिवासी महिला और आदिवासी हरि सिंह राजगौड़ के साथ जिस तरह की धांधली हुई है, 16,153 वर्ग फीट जमीन जिस हिसाब से हड़पी गई है, उसका खुलासा हो जाएगा। क्योंकि फर्जी वसीयत से यह पूरी जमीन हड़प ली गई है और टीएस तिर्की ने इस जमीन को और दूसरे लोगों को भी बेच दिया है। सबसे ताजुब की बात यह है कि इन्होंने, टीएस तिर्की ने सुनील तिर्की के माध्यम से जमीन बेची और जो चेक लिए वो अपनी धर्मपत्नी के नाम पर ले लिए, जो वास्तव में इल्लीगल है, अवैध है। लेकिन कहावत है ना ये कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। एसडीएम कोर्ट का नोटिस है, एसडीएम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में पेशी से कितने दिन तक टीएस तिर्की गायब रहेंगे, नदारत रहेंगे, कब तक वो अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें फिर नोटिस जारी हो सकता है और फिर उन्हें एक न एक दिन एसडीएम कोर्ट में तो पेश होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा और उन्हें अपना जवाब देना पड़ेगा और दस्तावेज भी पेश करना पड़ेंगे। वो वसीयत, वो रजिस्ट्री और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसके माध्यम से 16,153 वर्ग फीट जमीन हड़पी गई है, उसका स्पष्टीकरण तो उन्हें न्यायालय को देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फिलहाल टीएस तिर्की के अचानक जबलपुर के घर छोड़ देने से तरह तरह की चर्चाएं सरगर्म हो गई हैं और चूंकि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जमीन का, क्योंकि इसमें जो हरि सिंह राजगौड़ की धर्मपत्नी है कमलाबाई गौड़, ये अपने वीडियो के जरिए, अपने बयानों के जरिए खुलासा कर चुकी है कि उन्हें धोखा दिया है टीएस तिर्की ने और उसके साथ जो बिपिन टोपो है उसने, और धोखा देकर उनके अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उनसे कहीं भी अंगूठा लगवा लिया और इस तरह से उनकी जमीन हड़प ली गई है कमलाबाई गौड़। वास्तव में यह खुलासा कर चुकी है और इससे साफ स्पष्ट है कि कमलाबाई गौड़ के नाम पर कोई वसीयत नहीं थी। जैसे ही उनके पति का देहांत होता है, निधन होता है, उसके बाद टीएस तिर्की और उसकी पूरी गैंग फर्जी वसीयत तैयार करती है, फर्जी गवाह तैयार करती है और फर्जी अंगूठा लगा के वसीयत से रजिस्ट्री करा लेती है
और इस तरह से इस बेचारी महिला कमलाबाई गौड़ की अच्छी खासी जमीन उसके हाथ से चली जाती है। बहरहाल एसडीएम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है और इस मामले पर जो कार्रवाई शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर अंजाम तक पहुंचेगी, ये बिल्कुल तय है। हाँ माताराम, का नाम है आपको? कमलाबाई। अच्छा, आपकी जमीन के साथ कैसा क्या हुआ? अब जमीन के साथ हमें ले गए शंकर शिवराज, हाँ तिर्की साहब का नहीं, हाँ और कहने लगे माताराम जो जड़ा से गड्ढा सो है होते, हाँ तो हम सीलिंग में है वहाँ, हाँ वो सीलिंग से हम छुटा रहे हैं। हाँ फिर आगे तुम्हारो हम बेच भाग के हमको पैसा देंगे। हाँ फिर अब जो कछु जैसे करत रहे हुए हाँ हमें नहीं बताया, हाँ। अपने आप ही आप करत रहे जो कछु करने रहो। अच्छा, तो आपको बगैर बताए इनने सीलिंग के नाम पर लिया है और अपने नाम पर कर ली? अपने नाम पे कर लाई। अच्छा, तो विपिन टोपू को आप कब से जानती हैं? हम नहीं जाने उन्हें। हाँ, कौन के माध्यम से पता चलो? वो शंकर ले गए हमें, हाँ जब हमें पता चलो। हाँ नहीं हम कहा जाने कि हमारी जमीन कहाँ कैसे कहा है, ले अपने करत रहे जो कछु करने रहा उन्हें। तो पैसा ही सर ने दिया कि नहीं दिया? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दवा। हाँ, हाँ, और जमीन अपने नाम पर इनने कर ली? अपने नाम पे कर ली। अब तुम्हारे जो जमीन सीलिंग में है, हाँ तो जो जमीन सीलिंग से हम छुटा के फिर तुम्हें हम बेच के पैसा देंगे। हाँ हाँ, फिर क्या किया? तिर्की तो आपने कौन कौन थे वे? तिर्की साहब, तिर्की हते और विपिन टोपो, तिर्की और टोपो, टोपो साहब। फर्जी कागज तैयार करके ने अपने नाम पे कर लाई। हाँ, हाँ, तो पैसा ऐसा दिया कि नहीं दिया इनने? कुछ नहीं दाओ। कुछ पैसा नहीं दिया नहीं, आपको? कुछ नहीं दाओ। अच्छा, तो ये तिर्की साहब और टोपो साहब थे? हाँ, तो तो साहब और तिर्की साहब। इनको आपको इनने आप उनके घर में कितने दिन तक रखा लगभग? उन्हें रहो 1 महीना रखा में रखो। उनने अपने बंगला पर? अपने बंगला पर। अच्छा, तो 1 महीना रख के उनने ये सब आपकी जमीन हड़प ली? हाँ, से जमीन हड़प लाई। हाँ, हमें नहीं बताई। हाँ, हाँ, कि हम क्या कर रहे। हाँ, अंगूठा दस्तखत कहे थे करात रहे। हाँ, हम अब लिखे नहीं पढ़े नहीं, हम का जाने कि क्या कर रहे। हाँ, ये जाने छोटा सा गड्ढा है उधर, हाँ, छोटा सा गड्ढा। हम पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। तो शंकर और शिवराज आपको लेने आए थे? लेने आए थे, तो घर से ले गए। हाँ, तिर्की साहब को जानती थी क्या आप? हम नहीं जाने। हाँ, हाँ, तो कैसे जान पहचान हुई तिर्की साहब से? जान पहचान शंकर हमने कराई। हाँ, शंकर से राज ने। हाँ, हाँ, अच्छा, और उन्हीं ने फिर ये जमीन का सौदा करवाया? उन्होंने सौदा करवाई। हाँ, गड्ढा है जड़ा सो गड्ढा है होते। हाँ, हाँ, गड्ढा बता के अपने सब अपनो काम करत रहे। हाँ।